हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका आपका अपने चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है। 14 मई 2025 को भारत को एक नए सीजीआई मिले हैं। नाम है BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने संजीव खन्ना की जगह ली है और BR गवई भारत के पहले बुद्धिस्ट सीजीआई है। साथ ही साथ भारत के दूसरे दलित सीजीआई भी है। उनसे पहले भी एक भारत के अंदर दलित सीजीआई रह चुके हैं। नाम था KG बालकृष्णन। KG बालकृष्णन के बाद BR गवई भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हम बात करेंगे BR गवई के बारे में। इनके पिता ने डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के साथ साथ बुद्ध धर्म ग्रहण किया था, तब से इनका धर्म बुद्ध हो गया। हम बात करेंगे BR गवई का जो जन्म है 24 नवंबर 1960 के अंदर अमरावती महाराष्ट्र के अंदर हुआ था और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी जनजाति से आते थे और इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था। उन्होंने वकालत की दिशा के अंदर उन्होंने अपना कदम लगाया था और 16 मार्च 1985 को उन्होंने पहली बार बॉम्बे के अंदर अपने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी और 14 नवंबर 2003 को उन्हें एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर लगाया गया था। साथ ही साथ 12 नवंबर 2005 को उनको एक स्थायी न्यायाधीश के रूप में लगाया गया था और 24 मई 2019 को उनको भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के अंदर बनाई गई थी कि उससे पहले एक और कोर्ट चलती थी, नाम था प्रिवी काउंसिल। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी वहां जा सकते थे, लेकिन उसके बाद एक भारत के अंदर एक स्थापना कर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, इसके ऊपर आप कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगी और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन भारत के अंदर मौजूदा समय के अंदर उन न्यायाधीशों की संख्या 33 के आसपास है और न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति भारतीय संसद को दी गई है। जब BR गवई भारत के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए तो प्रत्येक भारतीय का जो सीना है वो चौड़ा होना चाहिए कि आज जिन्होंने उनको शपथ दिलाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की एक झारखंड से एक आदिवासी कम्युनिटी से आती है और वो भारत की प्रथम नागरिक के रूप में बैठी हुई है और न्यायपालिका के अंदर सबसे मजबूत व्यक्तित्व के रूप में वहां सीजीआई के रूप में बैठे हैं। तो नाम आता है BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई के रूप में आता है और हमें ये पूरे देश को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो भारत के हित के अंदर अधिकतर फैसले देंगे। आज हम उन BR गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनका कुछ हम पिछला जो कार्यकाल देखते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर कौन सी नई उपलब्धियां हासिल की है और उन्होंने भारत के किस बड़े जजमेंट के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है। 2016 के अंदर जब भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी तो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का एक कार्य शुरू किया था, भारत के अंदर नोटबंदी के रूप में किया था। तो BR गवई भी उस समिति के अंदर एक हिस्सेदार थे और उन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन था उसका समर्थन किया था कि भारत के अंदर नोटबंदी होनी चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ मोरारजी देसाई ने पहली बार इस देश के अंदर नोटबंदी की थी। उसके साथ ही साथ जो BR गवई है उन्होंने एक और फैसले के अंदर भारत सरकार का पक्ष लिया था और पक्ष तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन उन्होंने अपना एक सुझाव दिया था और साथ ही साथ उस जजमेंट के अंदर उनका भी निर्णय माना जाता है। भारत की सरकार ने 2019 के अंदर एक बहुत बड़ा संशोधन करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा लगी थी 370 जिसके तहत बताता है कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य के दर्जे के साथ ही जब 2019 के अंदर भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उनको एक यूनाइटेड टेरिटरीज बना दिया गया था और उस जो निर्णय था वो BR गवई की अगुवाई में था और उन्होंने 370 का जो निरस्त होना वो एकदम सही पाया गया था। लेकिन BR गवई जैसे ऐसे जजमेंट के लिए प्रसिद्ध है, उनके साथ साथ उनके बहुत सारे ऐसे भी जजमेंट है जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो चुनाव के समय लोगों से चंदा लेती है राजनीतिक पार्टियां,
और उनको उन्होंने गलत बताया था। जो चुनावी बॉन्ड उनमें की इनकी हिस्सेदारी थी। साथ ही साथ जो बुलडोजर एक्शन था उस पर भी इनका एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था। तो बी.आर. गवई से भारत की सरकार को, भारत को एक बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो आरक्षण के बारे में भारत के अन्य कई मामलों के अंदर एक बहुत बेहतरीन सुनवाई करेंगे। और जो नवंबर 2025 के अंदर उनका कार्यकाल लगभग समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ अब गवई के सामने में और क्या क्या चुनौतियां है, तो वक्फ जो संशोधन अधिनियम है 2025 के अंदर भारत की मोदी सरकार लेके आई है, वो उनकी जो 15 मई को जो हेयरिंग है, 15 मई को जो पहली जो मीटिंग है उसके अंदर अगुवाई करेंगे गवई, और वो क्या किस प्रकार का फैसला लेते हैं। बी.आर. गवई वो भारत के अंदर किस प्रकार के ऐतिहासिक फैसले लेते हैं और भारत के अंदर करीब 81,551 केसेस पेंडिंग है और गवई उन केसेस को किस प्रकार फेस करते हैं, और जो बी.आर. गवई का जो निर्णय है वो भारत के अंदर किस प्रकार दस्तावेज के अंदर संकलित रहता है, भारत की आवाम को किस प्रकार याद करती है। हमें धन्यवाद देना चाहिए भारत के संविधान को कि एक दलित तबके से आने वाला व्यक्ति भारत की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठ रहा है, सीजेआई के रूप में बैठ रहा है। और भारत की जो प्रथम नागरिक है वो है द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक दलित आदिवासी समुदाय से आती है और वो भारत के प्रथम नागरिक के रूप में। तो ये सारी जो ताकत है वो भारत का संविधान देता है और जो हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने लिखा था उसके प्रति अनुच्छेद का अनुसरण करना चाहिए। प्रत्येक के साथ एक समानता का व्यवहार करता है भारत का संविधान। सो हेलो, थैंक यू, आप सभी का खूब धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।